इधर डाला, ये देखिए डाला। प्रोसेस गोइंग ऑन, प्रोसेस ठीक है। कंप्यूटराइज है ना, हाँ। कंप्यूटर से ये करना पड़ता है पहले। हाँ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। देखिए अरे बाप, सोना निकला, निकला सोना। ऐसा विकास कोई कर सकता है क्या? ये लीजिए सोना, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सुन क्या कहता है कट्टर ईमानदार का मन। सोना दूंगा और चांदी दूंगा। आप लोगों ने क्या समझा था? हाँ हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ। लेकिन कोई माँ के पेट से भ्रष्टाचारी जन्म नहीं होता है। कोई वक्त और हालात इंसान को भ्रष्टाचारी करने में मजबूर कर देते हैं। लेकिन मैंने तो एक ही बात सीखा है कि गरीब पैदा लेना बुरी बात है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बुरी बात है। बिहारों के बन भाई, काला गल जहाँ चुनाव होते वहाँ के बेटा बन जबई। हाँ, तो उनमें कौनो दिक्कत ना है। बिहार में जबई होते के भी बेटा बनबई, वहाँ भी हम जो है कि लालटेन फोड़ देबई। ये बारिया झाड़ू से लालटेन के एकदम बुझा देबई। इतना जोर से झाड़ू चलाबई ना कि लालटेनिया बुझा जतई। हाँ, वहाँ जाके हम लालटेन से लड़बई। ये जमाना में लालटेन के वैल्यू है। ये एलईडी मोदी जी चला दिलथिन, बड़का बड़का भाईपर चलावे हथिन, ललटेन जड़ता ये एरिया में। शर्ट पैंट सिलवा लीजिए। ये जा रहे राज्यसभा। ये आ गया मैसेज, आ गया। राज्यसभा जा रहे हैं। अब मेरा बंगला कोई नहीं सीख सकता। अब मुझे गाड़ी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगा, नौकर चाकर मेरे पास होंगे। क्या नहीं होगा, पीए होगा। राज्यसभा का वहाँ से कन्फर्म हो गया मेरा। अरे पंजाब से बहुत बधाई हो आप। धन्यवाद धन्यवाद। क्या करेंगे राज्यसभा में? अरे सुनिए कहानी, वहाँ जो राज्यसभा के सांसद थे ना, वो विधानसभा जा रहे हैं। अरे लंदन पेरिस बना दिया। ये देखिए लंदन पेरिस, देखिए फॉग की चादर, पूरा पॉल्यूशन की चादर। वो दिल्ली देखिए, वो झील दिख रहा है। वहाँ से महारानी की जब जहाज आता है वो पुल खुलता है ऐसे, वो पुल खुल। ये लंदन पेरिस नहीं तो क्या है? ये देखिए, ये परफ्यूम, ये परफ्यूम है। फर्जीवाल जी, फर्जीवाल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कूड़ा साफ कर रहे हैं। अच्छा। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। इधर से क्या निकलेगा? टिंग टोंग चांदी। अरे बाप रे बाप, चांदी निकाल दिया इधर से। एमसीडी द ग्रेट साइंटिस्ट। अरे आप तो बोले थे 2 साल में कूड़ा का पहाड़ साफ कर देंगे, कहाँ वही तो कर रहा हूँ। अच्छा, वही तो कर रहा हूँ भाई साहब। मैंने एमसीडी में वादा किया था कि एमसीडी मुझे दे दो, मैं 1 साल में कूड़े का पहाड़ खत्म करूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ कूड़ा खत्म करने आया तो मेरे हाथ एक फार्मूला लग गई। अच्छा। मुझे वो फार्मूला हाथ में लगी, जो फार्मूला किसी को मालूम नहीं है। कूड़े कचरा से सोना और चांदी बनाने वाली फार्मूला। अरे बाप रे बाप, कूड़े से सोना और चांदी बनाने का फार्मूला लग गया। तब मैंने मना कर दिया कि कूड़े का पहाड़ खत्म मत करो। देखिए मशीन पे भी लिख दिया है, कूड़े कचरा से सोना बनाने वाली मशीन, आविष्कार कट्टर ईमानदार फर्जीवाल। देखिए, लेकिन पूरा कूड़ा का पहाड़ ऐसा ही है, आप तो हार जाएंगे। एमसीडी भी सोना बना बना के दूंगा दिल्ली के लोगों को। अभी देखिए ये कूड़ा है, इधर डाला, देखिए डाला। प्रोसेस गोइंग ऑन, प्रोसेस। कंप्यूटराइज है ना, कंप्यूटर से ये करना पड़ता है पहले। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। देखिए अरे बाप, सोना निकला, निकला सोना। ऐसा विकास कोई कर सकता है क्या? ऐसा विकास कोई कर सकता है क्या? आप बताइए, क्या मैंने गलत किया? मैंने कूड़े का पहाड़ इसलिए खत्म नहीं किया कि मैं दिल्ली के लोगों को एक एक चांदी का टुकड़ा, आधे किलो का, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, 50 किलो का, और सोने का एक एक टुकड़ा, है ना, 10 ग्राम नहीं, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, एक एक टुकड़ा देने वाला हूँ। अच्छा। अगर इस बार मेरी सरकार बनती तो मैं यही काम करने वाला था। मैंने ये फार्मूला किसी को नहीं बताया था। वादा आप किए थे कूड़े का पहाड़ साफ कर देंगे, अब आप बोल रहे हैं सोना निकालेंगे। कर तो रहा हूँ, कूड़ा खत्म तो कर रहा हूँ। देखिए ये फार्मूला मुझे 55 साल के एक युवा साइंटिस्ट ने दिया है। वो आलू से सोना बनाने का फार्मूला उनके पास था। जब लोकसभा में हम लोग गठबंधन किए तब मुझे वो फार्मूला के कारण ही मैंने गठबंधन किया था, ये फार्मूला लेने के लिए।
वो आलू से सोना बनाने वाली हाँ। मशीन के फॉर्मूला था। हाँ। मैंने सोचा कि कैसे इस साइंटिस्ट जो 55 साल के युवा साइंटिस्ट है, हाँ। कैसे इस साइंटिस्ट से फॉर्मूला चुराया जाए। तो मैंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, दिल्ली के स्वार्थ के लिए, दिल्ली को लाभ पहुंचाने के लिए मैंने लोकसभा में गठबंधन किया उनसे, फिर तोड़ दिया दिल्ली फिर के तोड़ साथ। दिया। जब मुझे फार्मूला मिल गया, अच्छा, ये तो मैंने फार्मूला लेने के लिए आपने फार्मूला गठबंधन लेने कर के लिया। लिए हाँ। अब मैं डॉक्टर, द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर केजरीवाल, पावर अरे वाह। पावर। मैं डॉक्टर जयपाल का बड़ा भाई हूँ। ओ। डॉक्टर जयपाल के बारे में आप सुना हाँ, था? शक्तिमान वाला। शक्तिमान में तो वो मेरे छोटे भाई थे। हाँ। द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जयपाल के बड़े भाई डॉक्टर फैकल पावर। अब मैं सोना बनाऊंगा और दिल्ली की जनता को हाँ। मैं एक एक सोना गिफ्ट करने वाला हूँ, एक एक सोना और एक एक चांदी। कितना सोना निकालता है एक बार में? बहुत, इसकी कैपेसिटी जो है ना हाँ। 200 टन है। एक दिन में ये 200 टन सोना निकाल सकती है। अब मैं सुबह से लगा पड़ा हूँ, जिस दिन जब से मैं हारा हूँ हाँ। मीडिया मुझे खोज रही है कि कट्टा ईमानदार जी कहाँ है, मीडिया में नहीं आ रहे हम सब ढूंढ रहे हैं आप आपको। लोग ढूंढ रहे तो हैं। हमारी रिपोर्टिंग करने आप दिख गए यहाँ पे। और यहाँ देखिए इतनी बदबूदार जगह में हाँ। मैं चील कौओं के साथ हाँ। दिन रात यहाँ पे दिल्ली की जनता की सेवा कर रहा हूँ। देखिए, हो रहा था बच्चा वो। हाँ, मैं अपनी खांसी की परवाह किए बिना हाँ। यहाँ भूखे प्यासे हाँ। धूप में बरसात में हाँ। दिन रात यहाँ पे दिल्ली की जनता के लिए कूड़े से सोना निकाल रहा हूँ। कभी सोचा कि दिल्ली चुनाव क्यों हार गया आप? देखिए दिल्ली उसमें कूड़े का पहाड़ है, यमुना खास तौर पे कूड़े का पहाड़ बोले थे 1 साल में साफ कर देंगे। अरे जब नहीं कर पाते तो वादा काहे कर देते दिल्ली की नहीं, जनता इस से? बार मैं करने वाला था। हाँ। लेकिन मुझे मैं हार ये गए। हार गए तो मैं कैसे करूंगा? अब तो मैं हाँ। हार के भी सोना दे रहा हूँ लोगों को। लोग मोदी जी से 5 किलो राशन के लिए बेचैन है, मैं सोना दूंगा 5-5 किलो सोना। मोदी जी जो 5-5 किलो राशन दे रहे हैं ना, अब मैं इसी मशीन से सोना बनाऊंगा, कूड़े से सोना बनाऊंगा और 5-5 किलो सोना दूंगा महीने का। 5-5 किलो सोना देंगे? सोना दूंगा। ये मशीन युगांडा से मैं लाया हूँ, अफ्रीका बाप से। अफ्रीका में सोने की खान है ना, हाँ। वहाँ से ये मशीनें लाया हूँ मैं, पानी वाले रास्ते से। तो दिल्ली की जनता को क्या बोलना चाहेंगे आप? यही कि अपने हाँ। अपने हिस्से का लेके जाइए, अपने अपने हिस्से का सोना और ये चांदी हाँ। लेके जाइए और एमसीडी में फिर फर्जीवाल को लाइए। एमसीडी में मैं मतलब लोगों को मालामाल कर दूंगा। कूड़े के पहाड़ पे खड़ा होके वादा किए थे 1 साल में खत्म कर देंगे 2022 में, तो 2025 आ गया, कूड़ा का पहाड़ तो और बढ़ गया। नहीं, 2 इंच कम हुआ है, अच्छा, कम हुआ 2 सेंटीमीटर कम हुआ है चुनाव हारने के बाद। चुनाव हारने के बाद। हाँ। और ये हाँ, यही रोना तो रह गया है। भाई साहब, जनता लोग बोलते हैं यही रो के जनता को आप बेवकूफ लोग ये तो पूछ रहे हैं कि कूड़े का मैंने वादा किया, क्यों नहीं खत्म किया? हाँ। आपको मालूम है कि मैंने कूड़े का पहाड़ क्यों खत्म नहीं किया? हाँ, सोना बनाना। नहीं, हाँ। सोना तो बहाना ही रहा हूँ। उसके पीछे एक और कहानी है, सुनाऊं क्या? हाँ, सुनाइए। ये बेचारी कूड़ा, किसी को दया है इस पे? ये कूड़ा बेचारी, इस पे दया है किसी को? ये जब मैं आया था ये बड्डे मशीनें लेके हाँ। कूड़े के पहाड़ खत्म करने, हाँ। तब ये कूड़ा मेरे गले से लिपट गई, हाँ। मेरे पैरों पे गिर गई ये कूड़ा, ये सूखी गीली कूड़ा। कही कि कट्टर ईमानदार जी मुझे बचा लीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे बचा लीजिए। ये आदमी तो दूसरे ग्रह पे भी रह सकते हैं, दिल्ली छोड़ के बम्बे भी जा सकते हैं, हाँ। कलकत्ता में भी रह सकते हैं, लेकिन ये बेचारी कूड़ा कहाँ जाएगी? इसके अंदर भी दर्द है, इसके भी बच्चे हैं। ये देखिए, ये कूड़ा, इसका छोटा बच्चा, ये मम्मी देखिए कैसे कर रहा है, मम्मी कूड़ा, बेटा। ये परिवार है, एक ये माँ है, ये बेटा है, ये पापा है, ये चाचा है, ये दादा है। ये इस फैमिली को मैं कैसे बर्बाद कर दूं? सही में मानसिक संतुलन हिल गया। नहीं, आप मेरी नजरों से दिल्ली का देखिए। जनता ढूंढ रहा है आपको, आप यहाँ पे सोना निकाल रहे हैं, मैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कूड़ा जी से बात कर रहा हूँ। हाँ। बेटा कूड़ा, ये मैं अपने बेटे की तरह इसको 10 साल से पाल पोस के बचा के रखा हूँ। ये कूड़ा नहीं, ये मेरा बेटा है। हाँ। और दिल्ली की जनता क्या है? दिल्ली की जनता तो जनता है, लेकिन ये बेचारी कूड़ा कहाँ जाएगी? मैं ये पाप नहीं ले सकता अपने जीते जी। मैं इस बेचारी कूड़े, ये लाखों टन हाँ। कूड़ा को मैं खत्म करके इसका पाप कौन लेगा? तो आप यहीं पे रहेंगे? यहीं पे रहूंगा, मैं कूड़ा जी को बचाऊंगा, मैं आंदोलन करूंगा। अब
अरे विधानसभा के बाहर भी आंदोलन हो रहा, ढूंढा जा रहा है आपको, कहाँ है आप? नहीं, अब मैं आंदोलन पे हूँ। अगर यहाँ हाँ। पे मशीनें बंद होनी चाहिए। ये बेचारी कूड़ा को खत्म किया जा रहा है, कूड़ों को मारा जा रहा है। अच्छा, इसीलिए आप साफ नहीं की? हाँ, मैंने इसीलिए भाई साहब, मुझे इसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कूड़े में मालूम है क्या है? हाँ। ये कूड़े के पहाड़ में हजारों बिच्छू, हाँ। कीड़े मकोड़े हैं। हाँ। उसकी परवाह कौन करेगा? अरे बाप रे, कौन करेगा उसकी परवाह? जनता भी कीड़ा मकोड़ा है। जनता तो जनता है। वो हाँ। जनता तो मान लीजिए मंगल पे भी रह सकता है, चांद पे भी जाकर घर हाँ। बसा सकता है हाँ। है ना? लेकिन कूड़ा कहाँ जाएगी बेचारी? कूड़ा ये बेचारी चलते चलते थक जाएगी। ये बेचारी इतने बड़े बड़े शहर में किसी गाड़ी के नीचे अगर ये कूड़ा आ जाएगी, दब के मर जाएगी। कोई है इसका सुनने वाला? पर दिल्ली का जो आपने हाल किया, देखिए। यार दिल्ली की छोड़िए ना आप। अरे कहानी का कैसे नहीं बात करें दिल्ली की? दिल्ली के हटाइए। दिल्ली 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 दिल्ली। आप तो दिल्ली का ऐसा लग रहा है जैसे आपने दिल्ली का आप ही मालिक है। मैं हूँ मालिक ना, मैं चिंता कर रहा हूँ ना। अरे खत्म, आपका मालिकाना हक गया। आप चिंता मत। 30 महल भी गया। दिल्ली की है चिंता मुझे। हाँ। मैंने दिल्ली को बहुत विकास किया है। लंदन पेरिस बना दिया। ये देखिए लंदन पेरिस, देखिए फॉग की चादर, पूरा पॉल्यूशन की चादर वो कैसे दिल्ली उड़ी हुई है देखिए, दिल्ली। वो झील दिख रहा है। हाँ। वहाँ से महारानी की जब जहाज आता है वो पुल खुलता है ऐसे। वाह। वो पुल खुल, ये लंदन पेरिस नहीं तो क्या है? ये देखिए, ये परफ्यूम, हाँ। ये परफ्यूम है। हाँ। ये खुशबू देखिए, आ रही है। ये छोटे छोटे बड़े बड़े घर जो दिख रहा है, कूड़ा को मुझे ये कूड़ा- क्या है? ये दिखाइए तो उधर, ये क्या है? ये हाँ। कूड़ों की चिंता है। कूड़ा जी है, हाँ। कूड़ा जी है, माननीय श्री कूड़ा जी। अरे बाप रे। कूड़ा जी को अब मैं खत्म नहीं होने दूंगा। अब बीजेपी सरकार में आ गई है। हाँ। अब ये लोग बड़े बड़े मशीनें चला रहे हैं, हाँ। कूड़े को खत्म कर रहे हैं। ये मैं होने नहीं दूंगा। इन पे बीजेपी पे मैं मानहानि का केस करूंगा कि ये लोग कूड़े को खत्म कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं कूड़े में को। सरकार आपकी सफाई पे लगा रखा है बीजेपी वालों ने, कैसा सरकार चला रहे हैं भाई? सरकार हम लोग की हाँ। बहुत संवेदनशील है। अरे बाप। हम लोग देखिए, हम लोग आज तक हम लोग केंद्र सरकार के साथ एक भी गृह मंत्रालय के साथ बैठक नहीं किया। लेकिन जब से ये रेखा गुप्ता जी बनी है, कल ये लोग गृह मंत्रालय के साथ बैठक कर रहे हैं। खाली ये लोग बैठक करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। मैंने बैठकें क्यों नहीं की आज तक? देखा आपने? एक भी बैठक किया हमने गृह मंत्रालय के साथ या दिल्ली पुलिस के साथ? या धरना दे देते थे। बैठक करने से कुछ नहीं होता है, मेरा समय बर्बाद होता। जितना देर में मैं बैठक करता ना, उतना देर में दिल्ली को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। वाह। ये लोग कल बैठक किए ना गृह मंत्रालय में। हाँ। एक बात बताइए, जब आप वादा पूरा नहीं कर पाते तो काहे वादा कर देते हैं? यमुना साफ कर देंगे, 1 साल में कूड़ा का पहाड़ साफ कर देंगे। वादा 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 समझते होता हैं है। दिल्ली की जनता। नहीं, वादा वादा होता है। हाँ। वादा हिला दिया कुर्सी से। हिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अब अपना कुर्सी लेकर चलेंगे हम। क्या करेंगे 5 साल? 5 साल हम लोग धरना देंगे, कूड़ा से सोना बनाएंगे, धरना देंगे, जल लोकपाल के लिए आंदोलन करेंगे। हम लोग को पूर्ण राज की अब मांग करेंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दिला के छोड़ेंगे। जब तक हम लोग को पूर्ण राज का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग को पूरा दिल्ली को हम लोग को बचाना है। कूड़ा का पहाड़ को साफ नहीं करना। ना, हम लोग आंदोलन पे हैं। हम लोग को अधिकार चाहिए। हम लोग को अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए। आपका ट्रक सब चल रहा है क्या? ये सब हमारा ही चल रहा है। ये सब देखिए, हमारा ट्रक है, हमने पर्सनल इन्वेस्ट से इसको खरीदा है। ये देखिए, ट्रक भी जान रही है, पहचान रही है, ट्रक भी जान रही है कि मैं कितना कट्टर ईमानदार हूँ, है ना? देखिए ट्रक ड्राइवर जो है कि एकदम, देखिए ईमानदारी मेरी चीख कर बोल रही है। ईमानदारी चमक रही है, ईमानदारी चमक रही है। ईमानदारी मेरी इसी सोने और चांदी की तरह चमक रही है। एमसीडी भी हार जाएंगे ऐसे में तो आप। हार जीत से फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हार जाऊँ जीत जाऊँ, लेकिन मेरे अंदर जो कट्टर ईमानदारी है हाँ। वो हमेशा रहेगी। मेरे अंदर जो झूठ बोलने, सॉरी, विकास करने का जो कला है, हाँ। वो हमेशा रहेगा जिंदा। वो भी लाए क्या? विकास विकास। नहीं, विकास नहीं। विकास अब पंजाब में होगा। मैं दिल्ली वाले को विकास दूंगा नहीं। इन लोगों ने विकास लिया और विकास का ढक्कन तक भाई कर्ज नहीं चुकाया। मेरे फेंका होगा भाई एक फ्री वाला। मिला मेरा कि नहीं? विकास इसी कूड़े में कहीं दफन हो गया। हाँ। विकास 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 कहाँ हो? विकास विकास को ढूंढ रहा हूँ। विकास 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 कहाँ हो? विकास लग रहा है मेरे कूड़े को, विकास को इन लोगों ने यहीं कहीं दफना दिया है। भाई साहब, मेरा विकास कहीं दिख नहीं रहा है। ओ माय गॉड, विकास किसका? आतिशी का फोन आ रहा है? नहीं, ये तो आ रहा है वहाँ से, पंजाब से, राज्यसभा सांसद के लिए। बोले कि मैसेज नया शर्ट पैंट सिलवा लीजिए। ये जा रहे हैं राज्यसभा। ये आ गया मैसेज, आ गया।
राज्यसभा जा रहे हैं? अब मेरा बंगला कोई नहीं सीख सकता। अब मुझे गाड़ी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगा और नौकर चाकर मेरे पास होंगे। क्या नहीं होगा, पीए होगा। राज्यसभा का वहाँ से कन्फर्म हो गया मेरा। अरे गजब, पंजाब से। बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद। क्या करेंगे राज्यसभा में बैठ? अरे सुनिए कहानी, वहाँ जो राज्यसभा के सांसद थे ना, हाँ। वो विधानसभा जा रहे हैं। अरे गजब, खुशी से मैं फूले समा नहीं रहा हूँ। अरे कोई मिठाई लाओ, कोई बुके लाओ, कोई हाँ। माला लाओ। हाँ। माला है? हाँ, नहीं माला नहीं, एक कूड़ा वाला और लीजिए माला। माला नहीं है यार। नहीं। इतनी खुशी क्या बात है, कोई माला नहीं लेके आया, कोई लड्डू नहीं लाया। बताइए, ये होता है त्याग। मेरे वहाँ के जो सांसद थे ना, वो कहें कि मैं विधानसभा जा रहा हूँ लड़ने, आप आइए और दिल्ली को लंदन पेरिस बनाइए। हाँ, ये इतना खुशी की बात है, मैं बता नहीं सकता। ये दिन मेरे लिए यादगार दिन है। मुझे तो ऐसा लगा था भाई साहब, मेरा घर छीन जाएगा जो बचा हुआ है। मेरे गाड़ी जो सिक्योरिटी है वो भी, लेकिन याद आता होगा ना? याद आ रहा था, लेकिन मैं अब चलिए कोई नहीं, मैं अब राज्यसभा का सांसद बन के अब उच्च सदन में जाऊंगा। अब आगे वाले कुर्सी पे बैठूंगा मैं राज्यसभा में। आगे वाला कुर्सी नहीं मिलेगा, फिर धरना दूंगा। फिर वहाँ भी नहीं चलने दूंगा। हाँ, वो आगे वाला सीट चाहिए हमें। मालिक है ना, मालिक सबसे आगे बैठेंगे। मोदी जी के बगल में सीट चाहिए मुझे। हाँ, जो मोदी जी राज्यसभा में आएंगे जिस दिन, तो मैं मोदी जी के बगल में बैठूंगा। क्या बोलेंगे बगल में बगल में बैठ के मोदी जी को वो कुछ नहीं बोलूँगा, बस मोदी जी से थोड़ा सा चुपके से सीख लूँगा काम। अरे है अब चुपके से काम सीखना है, किसी को पता भी नहीं होने दूंगा। मोदी जी बड़ा काम कैसे करते हैं ना, बस उनके बगल में बैठा रहूँगा और सीख लूँगा कि ये कैसे काम करते हैं। अब मुझे उसी तरह जो है मैं मोदी जी के बगल में बैठ के उनका भाषण सीखूंगा। भाइयों बहनों, झूठ नहीं बोलूँगा अब मैं। अगर मैं झूठ नहीं, झूठ तो आपने बोल दिया, 1 साल में कर देंगे कूड़ा का पहाड़ साफ। कहाँ किया आपने? तो 1 साल खत्म, बात खत्म, रात गई बात खत्म। अरे तो झूठ बोला ना आपने। रात गई बात गई। झूठ बोला, माफी मांगी दिल्ली की जनता से। नहीं, अरे मालिक हूँ, माफी कैसे मांग सकता हूँ? मालिक नहीं रहे आप। अरे मालिक नहीं आप। मालिक हूँ मैं, माफी मांग सकता हूँ? ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं मालिक होकर मैं माफी मांग लूं? नहीं, अब मैं पंजाब का मालिक हूँ। 15 दिन वहाँ, 15 दिन यहाँ को है ना, ये ना चलबे, एकता ना चलबे। तो बंगाल जाएंगे? बंगाल में भी चुनाव है, तो हम ही बालो आचो थे, हम ही बंगाल बिहार में भी, फिर हाँ, बिहारों के बन भाई। का लागल है, जहाँ चुनाव होते वहाँ के बेटा बन जबई। हाँ, तो उमें कौनो दिक्कत ना है। बिहार में जबई होते के भी बेटा बनबई, वहाँ भी हम जो है कि लालटेन फोड़ देबई। ये बारिया झाड़ू से लालटेन के एकदम बुझा देबई। इतना जोर से झाड़ू चलाबई ना कि लालटेनिया बुझा जतई। हाँ, हुआ जाके हम लालटेन से लड़बई। ये जमाना में लालटेन के वैल्यू है। ये एलईडी मोदी जी चला दिलथिन, बड़का भाईपर चलावे हथिन। लालटेन जड़ता ये एरिया में, जबई या झड़ुआ से लालटेनिया के बुझा देबई। हाँ, झाड़ू ले जाइए, ऐसा चलाबई झाड़ू, लालटेनिया बुझ जाता बुझाए, और न तो लालटेनिया के जो है कि पेनी में छेद कर देबई। दिल्ली से खत्म आम आदमी पार्टी? ना, दिल्ली से ढूंढ रही है आप लोगों को पूरी आम आदमी पार्टी। धरना प्रदर्शन हो रहा है कि हमको विधानसभा के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कहाँ है केजरीवाल? धरना हम लोग के रग में बसा हुआ है। हम लोग को डीएनए में है धरना। धरना मतलब विकास, धरना मतलब पब्लिक की आवाज उठा रहे हैं। हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। हम लोग को एक एक करके उठा के विधानसभा के बाहर जाके करना चाहिए था ना प्रदर्शन। क्या करना चाहिए? हम लोग ढूंढ रहा है पब्लिक लोग, कार्यकर्ता लोग, केजरीवाल कहाँ है? तो देखिए, हम आगे कैसे जाएं? लाठी वहाँ चला देंगे ये लोग अगर, तो मैं लाठी खाने जाऊँ अपने? तो मोटिवेट करिएगा ना कार्यकर्ता। मोटिवेट कर रहा हूँ मैं घर से। कहाँ कचरा के बाहर पे खड़ा होकर के जिसको साफ नहीं कर पाया। मैं यहीं से मोटिवेट कर रहा हूँ। हाँ, मन से मोटिवेट कर रहा हूँ, मन से। मन जब मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, मन से मोटिवेट कर रहा हूँ। डायरेक्ट कनेक्शन है। कुछ बोल दीजिए कैमरा में देख के जनता को, दिल्ली के जनता कार्यकर्ता लोग, आप लोग पूरा एकदम धोती को फाड़ कर रुमाल कर दीजिए और पूरा धरना दे दीजिए एकदम, जब तक जो है कि हम लोग को बारिश नहीं होती है। ये बारिश रोक के रखे हैं ये लोग। हम नहीं आएंगे, और जब से ये लोग सरकार में आए हैं बारिश नहीं होने दे रहे हैं, हवा नहीं बहने दे रहे हैं। धरना जब तक चालू रहेगा, देखिए हवा भी बंद हो गई है। ये लोग जब से सरकार में आए हैं कुछ काम नहीं, मतलब हम लोग को बाहर उठा के फेंक दे रहे हैं, बाहर फेंक दे रहे हैं।
बाहर में हम लोग को व्यवस्था होना चाहिए खाने पीने का, ढोल 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 झाल बाहर में फेंक देते हैं। बाहर हम लोग को पूरा व्यवस्था चाहिए, वहाँ पे हम लोग गाना बजाना करेंगे, बाहर बैठ के क्या करेंगे? हम लोग को ढोल चाहिए दो दो और झुनझुना चाहिए, झाल करताल चाहिए। बाहर बैठ के हम लोग क्या करेंगे? जल झाल बजाएंगे। झाल बज रहा है विधानसभा के बाहर, आप जाइए नहीं और चाहिए दो दो को चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। वो तो हम लोग अपने घर से लाए हैं। ढूंढ रहा है लोग सबका, कहाँ है कहाँ का कहाँ है केजरीवाल, केजरीवाल हम यहाँ पे विकास कर रहे हैं, सोना बना रहे हैं। हाँ, सोना 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 सोना, हाँ, चांदी है। अच्छा ये चांदी है। हाँ। ये लीजिए सोना, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सुन क्या कहता है कट्टर ईमानदार का मन। सोना दूंगा और चांदी दूंगा। आप लोगों ने क्या समझा था? हाँ हाँ मैं मुजरिम हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ। लेकिन कोई माँ के पेट से भ्रष्टाचारी जन्म नहीं होता है। कोई वक्त और हालात इंसान को भ्रष्टाचारी करने में मजबूर कर देते हैं। लेकिन मैंने तो एक ही बात सीखा है कि गरीब पैदा लेना बुरी बात है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बुरी बात है। मैं नहीं चाहता था कि मैं गरीब मरूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम इतिहास के पन्नों दर्ज होने बिना मैं मरूं। हाँ मैं भ्रष्टाचारी हूँ। मैंने थोड़े बहुत भ्रष्टाचार किए हैं। सब करते हैं, लेकिन सब करते हैं, मैंने भी थोड़ा किया। इसमें क्या गुनाह कर दिया? दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर दिया। अरे मुगल आए लूट के लेके गए, अंग्रेज लूट के गए और मैंने थोड़ा लूट लिया तो? जबकि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। मुगल और अंग्रेज दिल्ली का तो क्या भारत का भी बेटा नहीं थे, और मैं तो दिल्ली का मालिक, दिल्ली का बेटा हूँ। लेकिन ये लोगों ने मुझे बदनाम करने का कोशिश किया, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, इल्जाम लगाए गए। भाई साहब थोड़ा अगर ले ही लिया मैंने, अगर 2 बूंद मैंने घर, हाँ थोड़ा 2 बूंद घर से पानी पी लिया, कुएं से पानी, तो उससे पानी थोड़ी कम जाएगा। दिल्ली में करोड़ों रुपए का बजट है। अगर 200-400 हजार करोड़ मैंने ले लिया तो उससे क्या गुनाह किया? मैंने क्या किया अपने लिए? क्या कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, चप्पल खरीदे, क्या किया? मफलर खरीदा क्या मैंने? ये घर तो बनाया था। गरीब आदमी घर नहीं बना सकता। मेरे भी सपने थे कि मैं बड्डे डाइनिंग टेबल पे बैठूं। मेरे भी सपने थे ना, सपना पूरा नहीं कर सकता मैं? सारे मेरे सपने टूट गए, अरमानों पे पानी फिर गए। मैं चाहता था कि मेरा इतिहास में नाम दर्ज हो, मेरे नाम की सड़कें हो दिल्ली में, मेरे नाम की इमारतें हो, मेरे बारे में किताबों में पढ़ाया जाए। क्या मैंने बुरा किया अपने लिए? सुन, आम आदमी एक था कट्टर ईमानदार, एक था टाइगर, और एक पिक्चर मेरे ऊपर भी बनना चाहिए। एक था कट्टर ईमानदार। बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ है। फिल्म के हीरो आप ही रहेंगे? हाँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हाँ। सिर्फ फाइनेंसर कोई दूसरा रहेगा। फाइनेंस के लिए मेरे पास पैसा नहीं है।